हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं कोरियन थिएटर में रिलीज हुई फिल्म एक्सह्यूमा को, जिसके अगर नाम के मतलब की तह तक जाए तो हाँ, वो पूरी फिल्म की कहानी ही है। जिसे अगर सुनाओ तो ये कहानी एक ऐसी कब्र को खोदने की है जो आप कह सकते हो कि कोरिया से शिफ्ट हुई एलए में एक काफी रिच फैमिली की है। लेकिन उस कब्र से रिलेटेड कई सारे राज भी उनके साथ ही दफन हुए थे, जिसे अगर खोला गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि फिल्म उसे छेड़े बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए ये काम शुरुआत में बॉन्ग और ली के कैरेक्टर को दिया जाता है, जो उन सारी चीज की पड़ताल कर उनके एक्सपर्ट किम सुम डुक, यही शायद नाम है, उन्हें ये काम देते हैं। जिसमें हाँ, आप कह सकते हो कि वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। लेकिन अब इन सब के पीछे अगर उस कब्र को जमीन से निकाला गया तो फिर मुसीबतें किन किन तरीके की आएगी, वो जानने के लिए तो आपको ये 2 घंटे से भी ज्यादा लेंथ की फिल्म देखनी होगी, जो कि यहाँ थिएटर में, जैसे कि मैंने कहा, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ सबटाइटल की मदद से आप देख सकते हो। बाकी हाँ, फिल्म अगर आप चाहो तो फैमिली के साथ भी देख सकते हो। फिल्म में कोई भी वल्गैरिटी नहीं, लेकिन हाँ, कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स के साथ साथ एक अच्छा खासा बीजीएम भी है, जो कि इस पूरे फिल्म के समा को बांध देता है। बाकी हाँ, फिल्म से रिलेटेड जो कई सारी हाइप बनाई गई थी, उन सारी की सारी बातों पर भी इस वीडियो में चर्चा होगी, जिन सब के लिए बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो अगर आप अंडर द रॉक रहते हो तो मैं आपको इस फिल्म से रिलेटेड ये बता दूं कि कोरिया में ये फिल्म बहुत ही ज्यादा धूम मचा चुकी है, जिसके पीछे के 3 रीजन है। जिनमें से सबसे पहला रीजन है इस फिल्म के डायरेक्टर, जिनका करियर ही उन्होंने शायद से हॉरर फिल्मों को लेकर के शुरू किया था, और इसके चलते उनकी कोरिया में हाइप बहुत ही ज्यादा बन चुकी है कि वो अच्छे से अच्छा कंटेंट इस जॉनर में ऑडियंस को देते आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा नाम शायद ली डू यूं का है, जो कि अपने करियर में अच्छा खासा ब्रेक लेकर के, या फिर कहूँ 2-3 साल का ब्रेक लेकर के पहले अपनी कंट्री को सर्व करेंगे, उसके बाद अपना कमबैक करेंगे। यानी उनके करियर की ये अभी के लिए आप कह सकते हो कि थिएटर में रिलीज आखिरी फिल्म है, जिसके बाद वो 3-4 साल बाद कमबैक भी करेंगे। तो अब उनसे हटकर तीसरे पॉइंट पर आए तो तीसरा नाम चौमिन सिंह का है, जिन्हें हमने इसके पहले काफी आइकॉन या फिर कहूँ कल्ट क्लासिक अमेजिंग फिल्म ओल्ड बॉय में देखा है। तो फिर डेफिनेटली हाइप तो बनती ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस फिल्म को ओवर हाइप करते हुए लोगों की तरफ से इतना ज्यादा सेल कर दिया गया कि आप वो कहते हैं ना कि अगर किसी फिल्म की उम्मीद काफी ही ज्यादा बढ़ा दी जाए तो फिल्म आपको बहुत ही ज्यादा मिड लगती है। तो मैं आपकी उस उम्मीद को पहले ही कह दूं कि अगर आप थिएटर में नहीं देख रहे हो तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होगे। यानी कि ये फिल्म हॉरर मिस्ट्री तो है, और हाँ, एक अच्छी खासी थ्रिल भी, जिसमें सस्पेंस का एलिमेंट भी, खैर वैसी बहुत सारी चीजें हैं जिन सब पर यह फिल्म बहुत ही अच्छा खासा बैलेंस बनाते हुए चलती है। लेकिन उन सब के लिए आती है इस फिल्म की पेस्टिंग, जो कि हर एक कैरेक्टर, हर एक चीज की क्रूड बनाने के लिए अच्छा खासा टाइम लेती है, ताकि वो कहते हैं ना कि वो सारी की सारी चीज अपनी जड़ें बनाए, और उसके बाद जब उन्हें रिवील कर हमें दे तो हमें उसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आए। यानी कि आप कह सकते हो कि ये फिल्म अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हुए एक अच्छा कंटेंट तो डिलीवर कर ही रही है, जिन सब में ऑडियंस को कुछ और नहीं बल्कि बैठ करके थिएटर में करना है पेशेंट। क्योंकि एक से एक चीजें इस फिल्म में शायद से 6 चैप्टर के तौर पर आपको दिखाए जाते हैं। यानी हर एक चैप्टर में एक स्टोरी को डाल करके इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया गया है, ताकि वो सारी की सारी चीजें जब सस्पेंस रिवील हो तो उन सबसे जाकर के कनेक्ट हो जाए। बाकी फिल्म की एंडिंग एक सेटिस्फाई सा एंड देते हुए कई सारे सवाल आपके दिमाग में छोड़कर जाएगी, जिसके आप बैठ करके डेफिनेटली इस फिल्म के बारे में तो सोचोगे ही, क्योंकि ये फिल्म एक्चुअल में वही काम कर जाती है। और इसके अलावा हम इंडियंस के लिए ये फिल्म अपने कोरिया के कई सारे रिचुअल्स के साथ आती है, जिस बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, और उन्हें स्क्रीन पर देख करके, वो भी इस तरीके के काफी ज्यादा लाउड बीजीएम के साथ, मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी इस तरीके की रिचुअल में बहुत ज्यादा चिल्लाया जाता है। जो कि यहाँ शुरुआत तो काफी धीमी गति से होता है, लेकिन उसके बाद जब वो सेरेमनी शुरू होती है तो उस टाइम पर साउंड के इम्पैक्ट के साथ साथ ली की हरकतें तो आप स्क्रीन पर देखोगे ही, जिन सब के बारे में मैं चाहता हूँ कि आप जितना ज्यादा कम जानो तो ये फिल्म आपके लिए उतने अच्छी तरीके से काम करेगी। क्योंकि अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूँ तो इस फिल्म से रिलेटेड सिर्फ इसकी हाइप के अलावा मुझे और बाकी दूसरी कुछ भी चीजें नहीं पता थी। यानी मैंने इस फिल्म का टीजर, ट्रेलर कुछ भी नहीं देखा था, बस एक पोस्टर मेरे सामने था, जिसकी उम्मीद पर मैं इस फिल्म को थिएटर में देखा, और थिएटर का एक्सपीरियंस मेरे लिए इस फिल्म का बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। तो अब उन चीजों को एक्सप्लेन किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसी फिल्में जैसे कि मैंने कहा जो अपना समा बनाने के लिए अच्छा खासा जो टाइम लेती है, उन सब पर डायरेक्टर की पकड़ इतनी ज्यादा अच्छी थी कि ये फिल्म उन्हें स्क्रीन पर तो दिखाती है, लेकिन उसके बाद उन सीन्स को स्क्रीन पर दिखा करके ऑडियंस को कैसे सीट पर बैठाया जाता है, ये काम करता है फिल्म का अमेजिंग सा बीजीएम। जिस फिल्म की शुरुआत आप कह सकते हो कि 20 से 25 मिनट तक तो नॉर्मल सी चलती है, लेकिन उसके बाद ये फिल्म जब अपने ट्रैक पर आती है तो वहाँ से बिल्कुल भी ना हटते हुए अपने वो कहते हैं ना कि रोलर कोस्टर की राइड को काफी ज्यादा ऊपर ही ले जाती है। और उसके बाद जब चीजें हमारे सामने रिवील होना शुरू होती है तो शायद से 5वें चैप्टर में जो चीज मैं देखना नहीं चाहता था उसे दिखा करके ये फिल्म अच्छा हुआ कि अपने 6ठे पार्ट में उन्हें एक्सप्लेन कर देती है, वरना वो चीजें आप कह सकते हो कि कुछ ज्यादा वाला हिसाब ले जाती है। जैसे कंटेंट, हाँ मैं कह सकता हूँ कि हमने कई सारे देखी है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट अगेन कहूंगा थिएटर में बहुत ही ज्यादा अलग थी मेरे लिए, जिस हिसाब से मुझे इस फिल्म ने बहुत ही अच्छा खासा सरप्राइज किया है। ऊपर से फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी भी टॉप नॉच थी, जो आपको स्क्रीन पर सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ कलर करेक्शन, फोटो, ये सारी की सारी चीजें भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाती है। लेकिन ऑफ कोर्स जब तक इन चीजों को एक एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंस के साथ बिल्कुल भी परफॉर्म ना किया जाए तो हाँ, वो चीजें थोड़ी फीकी फीकी सी लगती है। तो इस फिल्म में मैं इस बात की तो आपको गारंटी
गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी एक्टर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट करता हुआ तो नजर नहीं आएगा। ऊपर से फिल्म की कहानी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके सस्पेंस के लेयर पर ये फिल्म अगेन ऑडियंस को स्टार्ट के 20 मिनट के बाद जो पूरी तरीके से जकड़ेगी, तो आप बिल्कुल भी ना उठते हुए इस पूरी फिल्म का मजा लोगे। जिसके बारे में खैर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन स्पॉइलर के चलते उस पर ना जाते हुए सीधे आई थिंक आ जाते हैं अब इस फिल्म की रेटिंग्स पर। तो बात की जाए फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन तो इस फिल्म के हॉरर के हिसाब से ही बनेंगे, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को एक्शन की इस कैटेगरी में 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए फिल्म की कॉमेडी की, तो वो इस फिल्म में है नहीं, इसलिए 0 स्टार से आगे बढ़े, यानी कि सीधे ड्रामा पर। तो ड्रामा के लिए ये फिल्म मेरी नजर में 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करेगी, क्योंकि एट दी एंड कोरिया जापान जैसी सिचुएशन। खैर उससे हटकर आ जाए सीधे फिल्म के सस्पेंस पर, तो जैसे कि मैंने कहा इस फिल्म की मिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड करते हुए हमें काफी ज्यादा जो सरप्राइज देती है, उसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म के सस्पेंस के लिए इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात करें सीधे इस फिल्म के हॉरर थ्रिल की, तो फिल्म में दोनों ही डोज काफी ज्यादा अच्छा है। चाहे बात ब्रूटैलिटी की हो तो कुछ बॉडी गॉर दिखाते हुए ये फिल्म कुछ और भी चीजें दिखाएगी। उसके अलावा फिल्म के थ्रिल का एलिमेंट भाई बीजीएम से जो समा बांध करके दिखाया गया है, उसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को इस दोनों ही कैटेगरी में 5 में से कहीं ना कहीं 3.5 स्टार की रेटिंग तो दूंगा ही। जिसके बाद बात की जाए मास ऑडियंस की, तो अनफॉर्चुनेट मास ऑडियंस इस फिल्म के साथ खुद को उतनी अच्छी तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी जब 20 मिनट निकल जाएंगे तो फिल्म खत्म कर ही उठेगी, जिन्हें ध्यान में रखकर मास ऑडियंस इस फिल्म को बी की कैटेगरी में रखेगी। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो हाँ क्रिटिक्स का भी प्यार इस फिल्म को अच्छा खासा ही मिला है, यानी उनकी नजर में ये A- की कैटेगरी की फिल्म है। तो वही बात की जाए मेरी, तो फिर से याद दिला दूं कि थिएटर एक्सपीरियंस के हिसाब से ये फिल्म मेरे लिए जितने बड़े सरप्राइज पैकेज के साथ आई थी, उसे बिल्कुल भी ओवरसेल ना करते हुए मैं इस फिल्म को A- की कैटेगरी में तो रख ही सकता हूँ। जिसके साथ आपको मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके आसपास के शहर में ये फिल्म रिलीज हुई है तो जाकर के थिएटर में देखना एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना घर पर अगर अच्छा साउंड सिस्टम नहीं है तो आप इस फिल्म को इग्नोर ही करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उस मामले में ये फिल्म सीधा आपके लिए मास कैटेगरी की बन जाएगी। लेकिन खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है फिल्म एक्सह्यूमा से रिलेटेड, जिसका अभी तक मैंने आपको मतलब नहीं बताया। तो कबर को डिग कर उसकी मौत की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका मतलब होता है एक्सह्यूमा। जिन सभी के बारे में अब आप अपनी राय कमेंट में लिखकर बताना। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.